है सॉफ्टली। तो हाना क्राइड सॉफ्टली ऐसे जगह के लिए एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरॉन। इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम होता है ऑक्सीमोरॉन, यानी कि दोनों दो दिशा में जब चिल्लाएगा तो सॉफ्टली कैसे होगा? सॉफ्टली कोई नहीं चिल्ला सकता है। एंड दैट इज व्हाई ही इज विंटेड। और यही कारण है कि वो विंटेड है, घायल है। क्यों घायल है इससे पहले बता दिया है उसको कि वो पीओडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर रहा होगा, भागने की कोशिश किया होगा, गोली लग गई होगी पीछे से। He has escaped. Hana cried softly, and that is why he is wounded in the back. और सदाओ भी उस बात पर एग्री करता हुआ कहता है कि हाँ, मतलब कि बैक में गोली पीछे से लगी है। पीछे से गोली लगने का मतलब ही होता है कि जो भाग रहे होते हैं उन्हीं को पीछे से गोली लगती है। सदाओ एग्रीड। दे हेजिटेटेड। वो थोड़ा संकोच करने लग गए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन। फिर हाना ने रिजोल्यूट होते हुए, यानी कि मतलब कि मन को कठोर करते हुए, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए वो कहती है, यानी जैसे कोई निर्णय कर लिया हो, इस तरह से निर्णय करते हुए कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आर वी एबल टू का मतलब है क्या हम तैयार हैं इसे हम वापस समुद्र में फेंक दें? तो सदाओ पूछते हैं कि इफ आई एम एबल आर यू। चलो अगर मैं तैयार हूं तो क्या आप तैयार हो? आप करोगे ऐसा? नो, हाना का जवाब था नहीं। बट इफ यू कैन डू इट अलोन, अगर आप चाहो तो अकेले कर लो ऐसा। क्या कर लो? क्या करने के लिए कह रहे हैं? पुटिंग बैक हिम इनटू द सी। पुटिंग द प्रिजनर बैक इनटू द सी, यानी कि वापस चलो समुद्र में ही फेंक देते हैं, अपना मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब हमारी बला से हमारा कोई उसमें नाम नहीं आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम उसके कारण नहीं झेलनी होगी। सदाओ हेजिटेटेड अगेन। एक बार फिर सदाओ संकोच करते हुए कहते हैं, द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल, इफ द मैन वर होल, होल का मतलब है कि संपूर्ण होना। संपूर्ण होने का मकसद यहां पर एक है कि अगर ये होश में होता, अगर ये होश में होता, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो भाई पुलिस के हवाले कर देता बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई डिफिकल्टी के, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी क्या चिंता होने वाली है, इसका कोई केयर नहीं करने वाला हूं मैं। ही इज माई एनेमी। अब देखिए चैप्टर का साइनॉप्सिस कंप्लीट हुआ और यहां पर ये मेरा एनेमी है, ये अमेरिकन है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये मेरा एनेमी है। और फिर कहते हैं ऑल अमेरिकन आर माई एनेमी, सारे अमेरिकन मेरे एनेमी हैं। एंड ही इज ओनली अ कॉमन फेलो, और ये भी उन्हीं में से एक है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज। और तब एक घृणा के अंदाज में कहते, देखो तो कितना बेवकूफ जैसा, कितना घटिया चेहरा इसका लग रहा है, कितना भद्दा सा चेहरा लग रहा है इसका। बट सिंस ही इज विंडेड, लेकिन बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है कि चूंकि ये घायल है, बिकॉज ही इज विंडेड, सिंस ही इज विंडेड, घायल है इस वजह से, यू ऑल्सो कैन नॉट। तो हाना समझ गई इसका क्या इरादा है, सदाओ का क्या इरादा है। तब वो कहती है, इसका मतलब यह है कि यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, यानी कि आप भी इसको वापस समुद्र में डालने वाले नहीं हो। देन देयर इज ओनली थिंग टू डू, तब तो एक बात रह जाती है करने को, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, फिर हम इसको वापस घर ले आए। बट द सर्वेंट्स, सदाओं की चिंता फिर सर्वेंट्स को लेके हुई। बट द सर्वेंट्स, लेकिन ये नौकर क्या करेंगे? सदाओं ने पूछा फिर नौकर क्या करेंगे? कहते वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हमारा इरादा इसको घर में रखने का नहीं है। हम नौकरों को ये बताएंगे कि हमारा इरादा इसे घर में रखने का नहीं है, बल्कि हम इसे पुलिस को सौंपने वाले हैं, पुलिस। एज इंडीड वी मस्ट, और ऐसा ही हम करेंगे भी। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन। हाना कहती है कि हमें आपके पोजीशन, या आपका जो सम्मान है, आपका जो यहाँ पोजीशन है इस देश में, उसके लेके और बच्चों को लेके हमें सोचना ही पड़ेगा। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन, हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर हमने इस आदमी को
पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे, हम सब के लिए समस्या आ जाएगी। अगर हम इसे प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह नहीं सौंप देते हैं तो। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और मैं दूसरा चीज सोच भी नहीं सकता हूं क्या करना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से सहमत होते हुए 10 एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों मिलकर उस आदमी को उठाए। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ही हल्का लग रहा था, उसकी बॉडी बहुत हल्की लग रही थी। लाइक अ फॉल, फॉल कहते हैं जैसे हैन वगैरह टाइप की जो होते हैं जिनको कई लोग ईटिंग उसमें भी लाते हैं, काम में लाते हैं, या अंडे देने वाले जो होते हैं, इस तरह के फॉल कहते हैं उनको कलेक्टिवली। दैट हैड बीन हाफ, ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है जिसे आधा भूखा रखा गया हो, यानी पूरी तरह से नहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, आधा इसको भूखा रखा गया हो फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से, अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, कि इसकी बॉडी पर सिर्फ फेदर्स, कुछ पंख और कुछ स्केलेटन बच जाए। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसलिए देखो इसके हाथ जो है सो हिल रहे, मतलब हैंगिंग लटक रहे हैं। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, फिर उसको ऊपर स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर लाए, फिर बगल के दरवाजे से होते हुए घर में लाए। दिस डोर ओपन इनटू, ये दरवाजा एक पासेज में खुलता था, एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पासेज दे कैरीड द मैन, और वहां से लाते हुए उस आदमी को एक एम्प्टी बेडरूम में, खाली बेडरूम था, वहां ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर, ये बेडरूम सदाओ के पिताजी का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द, they laid the man on the, they laid the man on the deeply matted floor, काफी अच्छा सा फ्लोर, नीचे जो सतह था काफी मैटेड था, मतलब अच्छी सी मैट लगी हुई थी, उस मैट फ्लोर पे उसको रखा। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, यहां सब कुछ जापानीज बनाया रखा गया था, उस कमरे में सब कुछ जापानीज था। टू प्लीज द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े व्यक्ति को, यानी कि सदाओ के फादर को खुश कर सकता था, यानी खुश रख सकता था। हु वुड नेवर इन हिज, यानी कि उनकी देखिए कि कितने देशभक्त थे वो, किस तरह के देशभक्त थे, किस स्तर के देशभक्त थे, कि हु वुड नेवर इन हिज होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, जो अपने घर में कभी भी विदेशी चेयर का यूज नहीं किया या कभी विदेशी बेड पे नहीं सोए। हाना वेंट टू द वॉल कवर्ड्स एंड स्लिट बैक अ डोर, फिर वॉल कवर्ड पे जाके और वहां से एक दरवाजे को उसने स्लिट किया, खिसकाया, एंड टुक आउट एक अच्छी सी सॉफ्ट सी क्विल्ट, यानी रजाई निकाल ली। सी हेजिटेटेड, थोड़ा वो संकोच भी उसको हो रहा था कि इतना अच्छा सा रजाई कैसे उसके बॉडी पे डाल दें, गंदा सा उसका बॉडी है, या उसका ब्लड वगैरह निकलेगा वो लग जाएगा। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि क्विल्ट के ऊपर फ्लावर्ड सिल्क की कवरिंग लगाई गई थी, और प्योर व्हाइट सिल्क की उस पर लाइनिंग भी थी। ही इज सो डर्टी, कितना गंदा लग रहा है ना। सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, दुखी होते हुए वो कहते कितना गंदा है, कितना गंदा है वो। यस ही हैड बेटर बी वॉश, अच्छा होगा इसकी सफाई कर दी जाए। सदाओ एग्री होते हुए कहते हैं इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी लेके आ जाओ तो मैं इसको नहला दूंगा, यानी इसकी सफाई कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर यू, हाना कहती है कि आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम इसको छुओ भी। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ बीइंग प्रेजुडिस्ड, कि किस प्रकार से उसे घृणा है एक अमेरिकन से, पहले अमेरिकन फिर प्रिजनर ऑफ वॉर। तो आई कैन नॉट बियर फॉर यू, मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इसको टच भी करो, छुओ भी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हमें नौकरों को बताना ही पड़ेगा कि वो हमारे घर में है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं जाके यूमी को बताती हूं। शी कैन लीव द चिल्ड्रन, वो बच्चों को छोड़ देगी।
फॉर कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ देगी एंड शी कैन वॉश हिम, और वो उसको वॉश कर देगी। सदाओ कंसीडर्ड अ मोमेंट, सदाओ एक क्षण के लिए थोड़ा सोचे। लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करने दो। ही एग्रीड। यू टेल यूमी, तुम चलो ऐसा करो, तुम यूमी को बता दो, एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं बाकियों को बता दूंगा। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप। लेकिन जो उसके चेहरे पर जो पीलापन छाया हुआ था, चूंकि वे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे, वो उसके चेहरे को देखकर उनको अंदाजा लग गया, और इस वजह से उन्होंने झुक के पहले फर्स्ट टू स्टूप, स्टूप मतलब बेंड होना, झुकना, एंड फील मतलब उसके पल्स को फील करने के लिए वो झुके। फेंट चल रही थी, वो धीरे धीरे चल रही थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन वहां थी, यानी कि पल्स थी, यानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, पल्स थी वहां पर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, फिर हाथ को उसके कोल्ड ठंडे पड़े हुए ब्रेस्ट के ऊपर रख के देखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, हार्ट भी अभी उसका जिंदा था, यानी वो भी काम कर रहा था, उसमें भी धड़कन थी। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ ने वर्डिक्ट दिया अपना कि अगर इसकी ऑपरेशन नहीं की गई तब ये मरेगा, निश्चित रूप से मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न ये है कि क्या वो और किसी तरीके से नहीं मरेगा। यहां पर देखिए डायलेमा क्या है कि ठीक है, एज ए डॉक्टर वो तो मान लो ऑपरेशन करके बचाने की स्थिति में है, वो बचा लेंगे, लेकिन जब इसको प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में इसे सौंप दिया जाएगा तो क्या वो बचेगा? नहीं, उसकी मौत निश्चित ही है, मौत तो होनी ही होनी हर हालत में है इसकी। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर से चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लीव, ये जीकर भी क्या करेगा, ये जीकर भी क्या करने वाला है, अगर जिंदा रह भी गया तो क्या कर लेगा, ये क्या होने वाला है इसका। सदाओ पूछते हैं व्हाट इफ ही शुड डाई, और अगर ये मर गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग, वो ताकते हुए, यानी कि गौर से ताकते हुए वहां पर खड़े है, उस मोशनलेस मैन की तरफ देखते हुए, उस गतिहीन पड़े हुए व्यक्ति को देखते हुए। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड, इस आदमी के अंदर जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी, जबरदस्त पावर रही होगी, इनर इनर स्ट्रेंथ, वाइटलिटी इसके अंदर इतनी जबरदस्त रही होगी, नहीं तो अभी तक ये मर गया होगा। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन तब वो बहुत यंग रहा होगा। परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 के आसपास, 25 भी नहीं, ऐसा 25 भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, इसका आपके कहने का मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर जाएगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क्ड, या सदाओ से, सदाओ ने कहा हाँ हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे, और जब हाना ने कोई जवाब नहीं दिया तो सदाओ वहां से निकल गए। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, चाहे जो भी हो कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहला काम यह है कि इसकी सफाई होनी चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द, घर से जल्दी से वो कमरे से बाहर निकल गए। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द व्हाइट मैन, वो उस कमरे में बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहती थी। उस व्हाइट मैन के रहते हुए, उस व्हाइट मैन के कमरे में होते हुए वो कमरे में अकेले नहीं रहना चाहती थी। He was the first she had seen since she left America. अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला व्यक्ति था, पहला अमेरिकन था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी। Here he was her enemy, और यहां देखा जाए तो ये उसका दुश्मन था, यह अमेरिकन उसका दुश्मन था। अ मेनास, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले व्यक्ति की तरह था, जो उसके लिए शायद मतलब दुखदाई, एक परेशानी का कारण बनने वाला था। चाहे वो जीवित रहे चाहे डेड, दोनों स्थिति में प्रॉब्लम थी। अगर वो जिंदा बच गया तो समस्या थी पुलिस को, पुलिस के हवाले करना, आर्मी के हवाले करना, और मर गया तब तो और समस्या होगी, तब तो और उन पे चार्ज लगेगा।
कि कैसे एक अमेरिकन को अपने घर में उन्होंने स्थान दिया था। तो जीवित रहे चाहे वो मृत रहे, प्रॉब्लम तो बन ही गया था वो। शी टर्न्ड टू द नर्सरी। नर्सरी का मतलब यहां पर है जहां पर उनके बच्चों को रखा जाता था, बच्चे को रखने वाला जो कमरा था, तो उस तरफ मुड़े और यूमी को आवाज लगाया। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उनकी आवाज सुनी तो इस वजह से, एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम, एक क्षण के लिए उनके पास जाकर और उनको मुस्कुराना पड़ा। स्माइल फॉर अ मोमेंट, स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ उनको थोड़ा खेलना भी पड़ा, बिकॉज दे वर अबाउट टू स्लीप, उनके स्लीपिंग टाइम थी ये। मुस्कुराना पड़ा, प्ले विद द बेबी बॉय, उस बच्चे के साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, ये बच्चा 3 महीने का हो चुका था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, और बच्चे के काले घुंघराले बाल जो थे, सॉफ्ट ब्लैक हेयर, घुंघराले तो नहीं लिखा हुआ, सॉफ्ट कोमल बाल की तरफ अपना सिर करके और यूमी को जैसे धीरे से आवाज दी हो, अपने चेहरे मोशन से, अपने होठों के माउथ के मोशन से उसको कहना चाह रही हो, यूमी कम विद मी, यूमी मेरे साथ आओ, आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी ने जवाब दिया, मैं बच्चे को सुला देती हूँ। ही इज रेडी, यानी वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद यूमी, वो यूमी के साथ गई। शी वेंट विद यूमी, वो यूमी के साथ गई। इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी के बगल में जो बेडरूम था वहीं, and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt. Yumi ने sleeping quilts बिछा दिया वहां पर फ्लोर पे, and led the boy between them, और बच्चे को उसमें डाल दी, यानी सुला दी। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. Hannah quickly यानी जल्दी से किचन में गई। द टू, यहां पर कई बार ये ऐसा यूज किया है ऑक्सीमोरॉन जैसा, देखिए क्विकली सॉफ्टली दोनों एक साथ। The two servants were frightened. दो नौकर जिनको कि वो बता दिए थे सदाओ जाके, वो बड़े सहम गए, डर गए। At what their master had just told them, जैसा कि उनके मालिक ने अभी अभी बताया था, वो सहम गए, डर गए। The old gardener, और ये ओल्ड गार्डनर जो था, बूढ़ा गार्डनर जो था, वो तो इतना अंदर ही अंदर नाराज हो गया, जो हाउस सर्वेंट का भी काम करता था, घर में नौकर का भी काम कर देता था, कि वो गुस्से में, चूंकि वो गुस्सा हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने क्या किए, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अपर लिप पर जो कुछ बाल थे उसको गुस्से में नोच लिया उसने। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द विंड ऑफ द व्हाइट मैन, और वो कहता है कि मालिक को इस गोरे व्यक्ति के घाव को नहीं भरना चाहिए, यानी ठीक नहीं करना चाहिए। He said bluntly to Hannah, साफ क्लियर टोन में वो हाना को कहता है, बिना डरे बिना सहमे वो कहता है कि मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए। द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, इस गोरे व्यक्ति को मरना ही चाहिए, निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। एंड विंटेड हिम विद हर रॉक्स, और फिर उसको अपने रॉक से, अपने पत्थरों से उसको घायल कर दिया समुद्र ने। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मालिक उन दोनों के इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, यानी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यह है कि जो गन ने किया और जो समुद्र ने करना चाहा, यानी कि दोनों ने क्या करना चाहा, दोनों ने मारना चाहा उसको, तो ये अगर उसके विरुद्ध जाते हैं, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, तो निश्चित रूप से दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो ये हमसे बदला लेंगे। यहां सुपरस्टिशियस व्यू जो है उस व्यक्ति का सामने आता है, यानी उस गार्डनर का सुपरस्टिशियस व्यू दिखाने की ये कोशिश की गई है, अंधविश्वास वाला जो उसका व्यू है।
कि बाय द सॉरी, तो रिवेंज करेंगे, ये दोनों रिवेंज लेंगे हमसे, बदला लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से। हाना बड़ा सम्मान पूर्वक, चूंकि वो उम्र में बड़े होंगे, बेशक उनका जॉब क्या था दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन उम्र की वजह से वो उनको बड़ी ही कर्टियस अंदाज में हाना जवाब देते कि आई विल टेल हिम व्हाट यू से। आपने जो कहा है ना, मैं उनको बता दूंगी, यानी कि सदाओं को बता दूंगी। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन अंदर अंदर वो खुद भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज। ठीक है, वो उतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी, उतनी अंधविश्वासी नहीं थी जैसा कि ये ओल्ड आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? लेकिन एक बात उसके मन में तो था, क्या एक दुश्मन की मदद करना, क्या ये अच्छी बात होगी? नेवरदिलेस, और यही सब सोचते सोचते, नेवरदिलेस, फिर भी ये सोचते हुए भी उसने यूमी को कहा, यूमी को ऑर्डर दिया टू फेच द हॉट वाटर, गर्म पानी लाने के लिए कहा, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वाज, और उस कमरे में लाने के लिए कहा जहां पर वो व्हाइट मैन था। टिल देन यूमी वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, यूमी को कुछ भी पता नहीं था इस व्हाइट मैन के बारे में, सिर्फ कमरे में वो गर्म पानी लाने के लिए कहा गया है। She went ahead and slid back, वो आगे जाकर दरवाजे के पार्टीशन को उसने स्लिड बैक किया, हटाया वहां से। सदाओ was not yet there, सदाओ अभी वहां नहीं पहुंचे थे। यूमी फॉलोइंग, यूमी उनके पीछे पीछे आके वुडन बकेट को रख दी वहां पे, पुट डाउन द वुडन बकेट। देन सी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, फिर उस गोरे आदमी की तरफ झुक के देखा उसने। When she saw him, her thick lips folded themselves into a stubbornness, उसे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आया कि अपने मोटे मोटे जो होठ थे उसको उसने कस के चिपका लिए। कैसे? स्टबर्ननेस में, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, और अपने जिद्दीपन में उसने क्या किया कि होठों को चिपका लिए। आई हैव नेवर, सीधा कहा, आई हैव नेवर वॉच्ड अ व्हाइट मैन, मैंने एक गोरे आदमी को कभी भी साफ नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और ऐसे इतने गंदे आदमी को तो मैं बिल्कुल भी साफ नहीं करूंगी। इस पर हाना को देखिए, कई बातों का गुस्सा तो आ ही रहा था पहले से, बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस इट। उसे पता था किस पर, अब लेकिन ये चूंकि नौकरानी है, मेड है, तो सारा गुस्सा इस पर उबल पड़ा। बड़े सिवियर अंदाज में, कठोर अंदाज में कहती, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, जैसा तुम्हारे मालिक कहते हैं ना वैसा करो। देयर वाज सो फियर्स अ लुक, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रेसिस्टेंस का ऐसा भाव था यूमी के चेहरे पर। राउंड डल फेस, यूमी का बताया है, देखिए कैसा फेस, राउंड डल फेस, उसके चेहरे पर प्रतिकार करने की, रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस, प्रतिकार करने का ऐसा भाव था, ऐसा उसने चेहरा बना रखा था कि साफ उससे लग रहा था कि वो कुछ भी मानने वाली नहीं है। हाना फेल्ट उसके ऐसे स्वभाव को देखकर, उसके ऐसे व्यवहार को देखकर, उसके ऐसे रेसिस्टेंस को देखकर, प्रतिकार को देखकर, हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। हाना भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भयभीत हो गई। और आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट, डर की एक और वजह थी, अगर कहीं नौकरों ने पुलिस को बता दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तब क्या होगा? नौकरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तब क्या होगा? वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है, सी सेड विद डिग्निटी, अपने गुस्से को काबू करते हुए और सम्मान पूर्वक, पूरे डिग्निटी के साथ ही कहते, यू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, वी ओनली वांट हिम टू ब्रिंग हिम टू द सेंसेस, टू हिज सेंसेस, हम लोग सिर्फ उसे
सेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम उसे एज ए प्रिजनर सौंप सकें, एक कैदी के रूप में सौंप सकें। लेकिन यूमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यूमी सीधे कहती कि आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूं, एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हाना ने भी तब हार मान ली उससे। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, हाना धीरे से बोले, रिटर्न टू योर ओन वर्क, जाओ फिर अपना काम करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और सुनते ही यूमी ने कमरा छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द व्हाइट मैन अलोन। अब हाना कमरे में उस व्हाइट मैन के साथ अकेली रह गई। She might have been too afraid to stay had not, यहां से रीजन बता रहा है कि had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. लेकिन उसके अंदर जो एंगर था, गुस्सा जो था इस बात के लेके कि यूमी के स्टबर्ननेस को लेकर, यूमी के जो जिद्दीपन था, उस जिद्दीपन को लेकर उसने, उसके अंदर जो गुस्सा था, शायद इस वजह से उस गुस्से ने ताकत दी उसको उस कमरे में, या एक सोच उसको दिया कि उस कमरे में वो रह पाई, उस व्हाइट मैन के साथ वो कमरे में अब थी। फिर अपनी खुद ही मन में वो सोचने लगी, स्टूपिड यूमी, बेवकूफ यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, गुस्से में बोलती है, बुदबुदाती जा रही है, मटर मतलब बुदबुदाना। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, अरे क्या है ये, आदमी ही तो है, और उसमें भी कैसा, एंड विंडेड हेल्पलेस मैन, और आदमी भी कैसा, विंडेड हेल्पलेस मैन की तरह है, घायल, असहाय, क्या कर सकता है, इससे डरने की क्या बात हो सकती है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively, और अपने ऐसे ही सुपेरियोरिटी के अंदाज में, मालकिन होने का जो उसको एक भाव था, गुस्सा अंदर से था ही था, और इस वजह से वो क्या, इम्पल्सिवली वो उसकी तरफ झुकती है, वो वैचारिक, इनवॉलंटरीली, आप इम्पल्सिवली का लिख सकते हैं इनवॉलंटरीली, बेमन से ही सही, लेकिन वो झुकती है। एंड untied the knotted rugs, जो कपड़े, रग्स यूज किया है क्योंकि उसके कपड़े तो फट चिट गए थे पूरे, तो रग्स यूज किया है, उसको अनटाई किया, यानी कि उसको खोल दिया। दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, जिससे लग रहा था कि व्हाइट मैन सिर्फ कवर्ड है। When she had his breast bare, she dipped, जब उसके आगे शर्ट का हिस्सा खुल गया तो उसने तौलिए को, डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, साफ क्लीन टॉवल को पानी में भिगोकर और उसको साफ करने लगी। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, उसके चेहरे को भी अच्छे से साफ कर दिया। द मैन्स स्किन, जब चेहरा साफ हुआ तो आदमी का जो त्वचा था, स्किन जो थी, वो दिखने लग गई। दो रफ विद एक्सपोजर, एक्सपोजर की वजह से वो कठोर जरूर हो गई थी, रुखरापन जरूर आ गया था उसमें। वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन उसका टेक्सचर बहुत गजब का लग रहा था, बहुत अलग तरह की स्किन पे टेक्सचर थी, उसका जो चमक कह सकते हैं थी, रंग जो था उसका। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है हैंडसम, ब्लॉन्ड, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बचपन में एक बच्चे के रूप में वो बहुत सुंदर रहा होगा, बहुत हैंडसम दिखता होगा। While she was thinking, जब वो इस समय में ये सब बात सोच ही रही थी, these thoughts, इन्हीं विचारों में उलझी हुई थी, इन्हीं विचारों में खोई हुई थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, इस बात से ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसके अंदर उस व्यक्ति के लेके कोई लाइकिंग पैदा हो गई थी, वो उसको लाइक करने लग गई थी, वो आदमी अच्छा लगने लग गया था उसको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि अब वो एक छोटा बच्चा नहीं था। जो उसको वो भाव आए थे मन में, वो उस समय के लिए ये भाव हैं, उस समय के लिए ये इमोशन है, जबकि जिस समय वो छोटा बच्चा रहा होगा उस समय वो इतना सुंदर लगता होगा। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, और उसको वो साफ करती गई, until his upper body was quite clean,
जब तक कि उसका ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा था वो पूरी तरह से साफ नहीं हो गया। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो साहस नहीं कर पा रही थी कि उसको पलट दे, उसको उल्टी तरफ उलट के और उसको साफ कर दे। फिर वो सदाओ, वो सोच रही थी सदाओ कहाँ है, सदाओ कहाँ। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, एबिंग का मतलब डिक्लाइनिंग, कम होना। अब धीरे धीरे करके उसका जो एंगर था वो कम हो रहा था। इफ यू हैव पेंसिल यू कैन यूज एंड राइट डाउन इट्स सिंपल मीनिंग। एबिंग, एबिंग मतलब कम होना। उसका गुस्सा अब कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंग्शियस अगेन एंड शी रोज, एक बार फिर वो थोड़ी चिंतित हुई और उसी चिंता में वो उठती है। एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और अपने हाथ को एक गलत, मतलब कि रॉन्ग टॉवल का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि कुछ गंदे गंदे टॉवल से अपना हाथ पोंछ ली। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, और कहीं ऐसा ना हो कि, देखिए लेस्ट के साथ लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, एक नेगेटिव मीनिंग देता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी ठंडा पड़ जाए या ठंड लग जाए। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और वो क्विल्ट को, वो रजाई को उसके ऊपर डाल दी ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने आवाज दिया सदाओ को। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और वो आने ही वाले थे, जब उसने आवाज दिया तो वो आने ही वाले थे। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, और उनका हाथ दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और उसको उन्होंने खोल दिया। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और देखा कि वो सर्जन का इमरजेंसी बैग जो होता है वो लेके आ रहे हैं। एंड दैट ही वोर हिज, और सर्जन वाली जो कोट होती है, यूनिफॉर्म जो होती है, वो भी पहन रखा था उन्होंने। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो एक प्रकार से चिल्लाते हुए बोली, तो आपने इसका ऑपरेशन करने का निर्णय कर लिया है। यस, ही सेड शॉर्टली, छोटा सा जवाब दिया, यस, हाँ। He turned his back to her, और अपना पीठ उसकी तरफ घुमा दिया। एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल, और एक स्टेरिलाइज्ड टॉवल को सामने बिछा लिया। स्टेरिलाइज्ड मतलब कीटाणु रहित। ऑपरेशन से पहले सभी चीजों को स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव। देखिए टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है। A night या alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement, यानी एक आर्ट की तरह, एक डॉक्टर की आर्ट दिखाने की बात कर रहा है कि अपने सारे औजार को इस प्रकार से उन्होंने वहां पर सजा लिया, जिस प्रकार से कि ये एक टोकोनोमा में जो आर्ट की तरह फ्लावर्स को सजाया जाता है, ऐसे। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, इंस्ट्रूमेंट्स